नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जेजीटीयू के छात्रों ने किया कमाल, कबाड़ में पड़ी गोल्फ कार्ट को बनाया आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन। फिट इंडिया मिशन के तहत निकली संडे ऑन साइकिल रैली, योग और फिटनेस गतिविधियों में जुटे सैकड़ों लोग। पागल कुत्ते ने 7 वर्षीय मासूम पर हमला कर किया गंभीर घायल, ग्रामीणों ने प्रशासन से की तत्काल कार्रवाई की मांग। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में छात्रों ने नवाचार और तकनीकी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया है। इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने वर्षों से बंद पड़ी एक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया है। इस वाहन ने न सिर्फ तकनीकी दक्षता का परिचय दिया है, बल्कि विश्वविद्यालय के लाखों रुपए भी बचाए हैं। इस उपलब्धि की पूरे परिसर में सराहना हो रही है। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के विद्यार्थियों ने एक नई मिसाल कायम की है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने लंबे समय से खराब पड़ी इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बदल दिया है। इस नवाचार को पुष्पक नाम दिया गया है। परियोजना के तहत छात्रों ने पुराने और अप्रभावी सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया। वाहन में पुरानी लेड एसिड बैटरियों की जगह अत्याधुनिक 48 वोल्ट की 100 AH क्षमता वाली बैटरी लगाई थी। इसके साथ ही नया मोटर कंट्रोलर, LED लाइट्स, LED बैटरी, मॉनिटर और उन्नत सुरक्षा प्रणाली भी जोड़ी गई। अपग्रेड के बाद यह इलेक्ट्रिक वाहन अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। वहीं एक बार फुल चार्ज होने पर 60 से 70 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। खास बात यह है कि इस पूरी परियोजना पर करीब 1 लाख रुपए की लागत आई, जबकि नया वाहन खरीदने या इसी तरह का सिस्टम विकसित करने में विश्वविद्यालय को लगभग 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का खर्च करने पड़ सकता था। इस उपलब्धि को मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों प्रिंस कनक, गोविंद, बसंत और श्रद्धेय पंचाल ने साकार किया। परियोजना को सफल बनाने में इंजीनियर नितिन स्वर्णकार और इंजीनियर हिमांशु पंड्या का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। पुष्पक परियोजना न केवल तकनीकी नवाचार का उदाहरण है, बल्कि संसाधनों के बेहतर उपयोग और आत्मनिर्भर सोच की प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई है। फिट इंडिया मिशन के तहत बांसवाड़ा पुलिस की ओर से आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम ने शहरवासियों को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। साइकिल रैली में पुलिस अधिकारियों, जवानों, खिलाड़ियों, युवाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के समापन पर रिजर्व पुलिस लाइन में योग, प्राणायाम और विभिन्न फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया। स्वास्थ्य और फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की दिशा में बांसवाड़ा पुलिस ने रविवार को एक सराहनीय पहल की। फिट इंडिया मिशन के तहत आयोजित संडे ऑन साइकिल रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर फिट रहने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई, जहां से साइकिल रैली रवाना होकर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची। रैली में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ साथ खिलाड़ी, युवा और आमजन भी शामिल हुए। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने नियमित व्यायाम, शारीरिक सक्रियता और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व का संदेश दिया। रैली के दौरान उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। प्रतिभागियों ने फिट इंडिया मिशन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और लोगों को दैनिक जीवन में साइकिलिंग जैसी स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रैली के समापन के बाद रिजर्व पुलिस लाइन में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने का अभ्यास किया। इसके साथ ही रोप स्कीपिंग सहित कई फिटनेस गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्होंने कहा कि जब नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, जवानों और बड़ी संख्या में नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। बांसवाड़ा पुलिस की यह पहल फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को स्वस्थ जीवन शैली
की ओर प्रेरित करने का प्रभावी प्रयास साबित हुआ। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में एक पागल कुत्ते के आतंक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। घर के आंगन में खेल रहे 7 वर्षीय मासूम पर स्वार ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चे का अस्पताल में उपचार जारी है। ग्रामीणों का दावा है कि कुत्ते ने गांव के अन्य लोगों पर भी हमला किया है। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बोदला गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पागल कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुत्ते के हमले का सबसे बड़ा शिकार 7 वर्षीय रोहित बना, जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेलते समय कुत्ता अचानक बच्चे के पास पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने रोहित के शरीर के कई हिस्सों पर काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। घटना के तुरंत बाद घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों द्वारा आवश्यक उपचार के साथ एंटी रेबीज प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ते ने न केवल एक बच्चे पर ही नहीं बल्कि गांव के अन्य लोगों पर भी हमला किया है। लगातार हो रहे हमलों के कारण पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया है। बच्चों को घरों से बाहर भेजने में भी परिजन डर महसूस कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण कुत्ते की तलाश में जुट गई और उसे पकड़ने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि कुत्ते को तत्काल पकड़कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं संभावित खतरे को देखते हुए घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर में बढ़ती बिजली कटौती और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में 11 जून को बिजली विभाग के एसई कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष एवं विधायक गणेश गोगरा ने राज्य सरकार पर महंगाई और पानी और बिजली जैसी समस्याओं को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता त्राही त्राही कर रही है और कांग्रेस उसकी आवाज बुलंद करेगी। डूंगरपुर में बिजली कटौती को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी की सोमवार को आयोजित बैठक में जिले भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 11 जून को बिजली विभाग के एसई कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने की, जबकि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित जिला संगठन, ब्लॉक और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार को महंगाई और पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि आम जनता गंभीर परेशानियों का सामना कर रही है। नेताओं का आरोप है कि जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोगों में भारी आक्रोश है, जबकि कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने आम लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। उन्होंने राज्य की डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार उनकी परेशानियां बढ़ा रही है। गोगरा ने कहा कि डूंगरपुर में लोग पीने के पानी के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना देने को मजबूर है। वहीं बिजली कटौती के खिलाफ भी जनता में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने 11 जून को हल्ला बोल प्रदर्शन का निर्णय लिया। कार्यकर्ता रैली निकालकर एसई कार्यालय पहुंचे और वहां घेराव कर अपनी मांगे रखेंगे। बैठक में मनरेगा में रोजगार नहीं मिलने, केवाईसी प्रक्रिया में देरी और ई मित्र केंद्रों पर कथित अवैध वसूली के मुद्दे भी उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जेजीटीयू के छात्रों ने किया कमाल, कबाड़ में पड़ी गोल्फ कार्ट को बनाया आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन। फिट इंडिया मिशन के तहत निकली संडे ऑन साइकिल रैली, योग और फिटनेस गतिविधियों में जुटे सैकड़ों लोग। पागल कुत्ते ने 7 वर्षीय मासूम पर हमला कर किया गंभीर घायल, ग्रामीणों ने प्रशासन से की तत्काल कार्रवाई की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।